डॉक्टर भरत पाठक, वाइस चेयरमैन, महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल फॉर रूरल एजुकेशन, हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अभी हम दिल्ली से आए हुए हैं। डॉक्टर विजय तिवारी और विनय तिवारी जी यहाँ पर बलिया में जो एक विद्यालय चला रहे हैं उसको देखने समझने की दृष्टि से आए हैं। 9 जुलाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस होता है। लंबे समय तक हम विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं, दायित्व में भी रहे हैं और इसलिए हमारे लिए एक अवसर था कि हम आज के दिन किसी विद्यालय या शिक्षण संस्थान में रहते हुए आज के दिन को अपना पूर्ण करें। तो इसी निमित्त हम अपने विद्यालय में आए हैं। बलिया के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था और इस विद्यालय में जो जानकारी है, 450 से 500 बच्चे अभी आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से पहुंच रहे हैं। ऐसी इच्छा है कि ये 1000-1200 जितनी व्यवस्था हम यहाँ कर सकें, ऐसे उच्च गुणवत्ता की शिक्षा यहाँ पर प्रदान की जाए। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, महात्मा गांधी जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने या परम श्रद्धेय नानाजी देशमुख जी ने जो शिक्षा नीति के बारे में बताया था कि खेल खेल में शिक्षा और गांव के बच्चों को सहज सरल रूप से शिक्षा प्रदान की जाए। साथ ही क्योंकि विजय तिवारी जी अपने गांव से निकल कर के विदेश में जा कर के चिकित्सा सुविधाएं दे रहे हैं, योग्य डॉक्टर हैं, विद्वान हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो उनके मन में ये भी है कि यहाँ से बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में है उसमें भी निकले, बच्चे डॉक्टर भी बने, अच्छे इंजीनियर भी बने। और इस प्रकार से जैसा बलिया का नाम है, पुराना आज़ादी के पहले से जो बलिया जाना जाता है सारे देश में, एक अलग पहचान है बलिया की। उस बलिया की पहचान को माननीय चंद्रशेखर जी ने और आगे तक बढ़ाया। जननायक लोकनायक चंद्रशेखर जी ने, वो परम श्रद्धेय नाना जी के बहुत अच्छे मित्र थे और हमें भी उनके यहाँ आने का कई बार अवसर मिला। जयप्रकाश जी का भी जो जन्म शताब्दी वर्ष था उस समय हमें शताब्दी आने का अवसर मिला। और यहाँ पर जो संस्थान आदरणीय चंद्रशेखर जी बना रहे थे उसमें भी योगदान करने का अवसर मिला। चित्रकूट से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आई थी जो वहाँ चित्रकूट में परम श्रद्धेय नानाजी देशमुख का प्रकल्प चलाते थे। तो जो एक परंपरा है बलिया की, एक अच्छी परंपरा, स्वस्थ परंपरा, उसी को लेकर के और डॉक्टर विजय तिवारी जी, विनय तिवारी जी ये प्रयास कर रहे हैं कि उच्च गुणवत्ता की शिक्षा और लोगों को कम शुल्क में मिल जाए। और कई विद्यार्थी तो ऐसे भी हैं जिनके बारे में पता चला है कि वो अपने स्वयं के वेतन से भी उनका शुल्क देते हैं। वो स्वयं जितना कर सकते हैं करेंगे, लेकिन संपूर्ण देश में भी हम लोग आह्वान करेंगे कि जो गरीब बच्चे हैं, पिछड़े अभावग्रस्त क्षेत्र के बच्चे हैं, जो शुल्क नहीं दे पा रहे हैं, अच्छी शिक्षा व्यवस्था में नहीं जा पा रहे हैं, उनको यहाँ इस विद्यालय में आकर के और पढ़ने का अवसर मिलेगा। ये जो विद्यालय अपना चल रहा है यूनिवर्सिटी विद्यालय, उसके भविष्य के लिए हम उनको शुभकामनाएँ दे रहे हैं। और चूँकि हम शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार से जुड़े हुए हैं तो ये चाहते हैं कि नई शिक्षा नीति जो संपूर्ण देश में चल रही है, तो संपूर्ण देश में नई शिक्षा नीति को लेकर के जो बातें तय हुई हैं उनकी प्रयोग स्थली भी ये विद्यालय रहे। और जो बातें नई शिक्षा नीति में तय हो रही हैं, करने को कही जा रही हैं, तो इस विद्यालय में उसको पहले किया जाए, जिससे जिले के अन्य विद्यालय भी आकर के यहाँ सीख सकें। तो आप नमामि गंगे के राष्ट्रीय संयोजक भी? हम गंगा विचार मंच नमामि गंगे के राष्ट्रीय संयोजक हैं। गंगा विचार मंच राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो समाज को सरकार के साथ जोड़ने का काम करता है। और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जल शक्ति मंत्रालय के साथ जहाँ जहाँ गंगा जी है, जिन जिन राज्यों में है, जिन जिन जिलों में है, वहाँ सब जगह नदी निर्मल अविरल रहे, इसके लिए नमामि गंगे अभियान से काम चल रहा है। अभी कुछ समय पूर्व हम बक्सर आकर के गए थे। आदरणीय अश्विनी चौबे जी हमारे साथ उस दिन उधर हम लोग साथ में थे और गंगा जी पर महाआरती का आयोजन छात्र शक्ति सौरभ तिवारी के द्वारा किया गया था। तो गंगा निर्मल अविरल रहे, इसके लिए जनता का सहयोग जुटाना, स्वच्छता एक जन आंदोलन बने, इसके लिए गंगा विचार मंच काम कर रहा है। धरातल पर सर क्या चल रहा है? धरातल पर जो
राज्य सरकारें ठीक प्रकार से काम कर रही हैं। केंद्र सरकार ने 20,000 करोड़ रुपया संपूर्ण देश के जो 5 राज्य हैं उन राज्यों को भी और देश की अन्य सहायक नदियां, वो कई राज्यों में छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, जो गंगा जी की सहायक नदियां हैं उन पर भी काम प्रारंभ किया है। तो जिन राज्यों में अनुकूलता है या वहाँ के मुख्यमंत्री जी रुचि लेकर के काम कर रहे हैं, वहाँ तेज़ी से काम हो रहा है। जैसे उत्तराखंड का उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। कुंभ के पहले अच्छा निर्मल जल सबको स्नान के लिए मिला। उत्तर प्रदेश के भी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने प्रयास करके प्रयागराज में, बनारस में कई स्थानों पर निर्मल जल, स्वच्छ जल लोगों को स्नान के लिए मिले, इसके लिए प्रयास किया है और प्रयत्न लगातार जारी है। अभी अभी जो शाही नाला था, बहुत बड़ी मात्रा में गंगा जी में वो जल मिलता था और प्रदूषित जल मिलता था, उसको पूरी तरह से रोक दिया। कल हम जाकर देख कर के आए वो नाले को, पूरी तरह से वो पानी, जो गंदा नाले का पानी गंगा जी में जाता था खिड़किया घाट के पास, पूरी तरह से बंद हो गया। तो प्रयत्न चालू है। कुछ सरकारें ऐसी हैं, बंगाल की सरकार है, झारखंड की सरकार है, थोड़ा गति कम है, लेकिन फिर भी प्रयत्न चल रहा है। उनके भी प्रयासों में कोई कमी नहीं है, ये प्रयत्नों में कोई कमी नहीं है। बंगाल में भी, झारखंड में भी, बिहार में भी काम हो रहा है, लेकिन उत्तराखंड में तेज़ी से पूर्ण हुआ है। तो देखा जाएगा सर, बलिया में जो गंगा नदी बह रही है, वो बलिया का पूरा कटाल नाला का पानी, गंदा पानी गंगा जी में जाता है। तो उसके लिए जिला गंगा समिति यहाँ की बनी हुई है। जिलाधिकारी महोदय उसके अध्यक्ष हैं और जिलाधिकारी महोदय को चाहिए कि यहाँ से वो प्रस्ताव बना करके